नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर अपील की है। आज सुबह अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि वो इस रविवार यानी 5 अप्रैल को देशवासियों से 9 मिनट चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि रात को 9 बजे 9 मिनट तक लोग अपने घरों से बाहर आएं और दिया, टॉर्च या फिर मोमबत्ती जलाएं। प्रकाश की इस ताकत से हम कोरोना वायरस के अंधकार को एक साथ आकर मात देंगे। पीएम ने कहा कि चारों तरफ हर व्यक्ति जब एक एक दिया जलाएगा तो प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें ये उजागर होगा कि हम एक ही मकसद से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। उस उजाले में हम संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं। ये मोदी ने लोगों से ये भी अपील की कि इस 9 मिनट के आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। पीएम ने इस बार लोगों को घरों में रहकर ही 9 मिनट का आयोजन संपन्न करने की हिदायत दी। पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे कोरोना वीरों के सम्मान में बजाई गई ताली, थाली और घंटी आदि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह 22 मार्च को कोरोना वीरों के प्रति जिस तरह धन्यवाद दिया वो कई देशों के लिए मिसाल बन गया। पीएम मोदी ने आज कहा कि आज जब करोड़ों लोग घरों में हैं, उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे गरीब भाई बहनों को निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। हमें उजाले और निश्चिंतता की तरफ बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा कि समय समय पर देशवासियों की सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। देश जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो हमें जनता जनार्दन के विराट स्वरूप, उनकी अपार शक्ति का लगातार साक्षात्कार करते रहना चाहिए। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी एक और प्रार्थना है कि इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है, इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का साक्षात्कार करते रहना चाहिए। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विश्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी है। दुनिया भर में अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं करीब 2 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 2069 के करीब पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1965 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है तो 151 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। बिहार के छपरा में कोरोना वायरस ने दस्तक दी। यहाँ इटली से आया शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 29 हो गई है। वहीं आरा में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 328 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केस 400 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है। कोरोना में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मौतें हुई हैं। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज से जुड़े लोगों के कारण देश में कोरोना के केस बढ़े हैं। अब तक तबलीगी जमात से जुड़े 400 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तबलीगी जमात के 1804 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तबलीगी जमात के कारण दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 219 केस हैं, जिनमें से 108 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। दिल्ली में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन से कोरोना वायरस में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार तक 24 घंटे में यहां सबसे ज्यादा 950 लोगों की मौतें हुई हैं। एमपी में 126 मरीजों का आंकड़ा, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। इंदौर में देर रात 14 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुरैना में 2 नए संक्रमित मिले हैं। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 9 कोरोना पॉजिटिव में से 3 स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों में समझ आई। टाट पट्टी बाखल पहुंची टीम से लोगों ने माफी मांगी। मौलाना और धर्मगुरु भी साथ थे। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच यूपी सरकार एक्शन में है। यूपी में 7,177 एफआईआर दर्ज की गई। पकड़े गए 211 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अब तक यूपी में कोरोना के कुल 121 मामले सामने आए हैं।
कोरोना से जंग में पीएम मोदी के एक्शन की WHO ने तारीफ की, दुनिया को पीएम मोदी से सीखने की बात कही। गुजरात के करोड़िया में महिलाओं का ग्रुप बना रहा 10,000 मास्क, रिलायंस फाउंडेशन कर रहा महिलाओं की मदद। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की। उन्होंने लॉकडाउन का सपोर्ट करते हुए कविता के अंदाज में लिखा है कि खबरदार, घर में रहो, बाहर ना निकलो। प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 21 नए मामले आने के बाद आंकड़ा 154 तक पहुंच गया है। मरुधरा में अब तक तीसरी मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उदयपुर में कोरोना का पहला मरीज मिला है। 15 साल के किशोर को में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद रामपुरा इलाके की करीब 4 किलोमीटर मुख्य सड़कों को पूरी तरह बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया। जोधपुर के नागौर गेट थाना क्षेत्र में एक महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महिला पिछले 11 दिनों से नागौरी गेट थाना क्षेत्र में रह रही थी। कोरोना के खौफ के बीच राहत की खबर सामने आई है। कोटा में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। भरतपुर संभाग में 2 अलग अलग जगहों पर कोरोना वायरस के 2 मरीज मिलने से हलचल मची हुई है। इसी को लेकर भरतपुर जिले के जोरहरी गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिस पर पर्यटन मंत्री का कहना है कि सरकार और प्रशासन कोरोना को लेकर गंभीर है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2 महीने तक बिजली पानी के बिल नहीं लेने का फैसला लिया है। किसानों के लिए भी सीएम ने कई बड़े फैसले किए हैं। इस साल खरीफ में किसानों को 25% ज्यादा फसली कर्ज दिया जाएगा। सरकार पीएम फसल बीमा योजना में भी 700 करोड़ प्रीमियम का भुगतान करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने देर शाम उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें सीएम ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के संपर्क में आने वाले खुद को छिपाए नहीं, तुरंत जांच करवाएं। संकट के समय में सीएम गहलोत की अपील है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में दान करें, ताकि प्रदेश में जरूरतमंदों को खाने पीने की सुविधाएं दी जा सके। सीएम गहलोत की अपील का न्यूज 18 राजस्थान भी समर्थन करता है। कोरोना को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्यपाल राहत कोष में पीएम केयर्स फंड में 20 लाख की आर्थिक सहायता दी। इसके साथ ही आमजन से भी कोरोना से डरने की नहीं, बल्कि लड़ने की अपील की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर टोंक जिले के अधिकारियों से कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का फीडबैक लिया। इस दौरान पायलट अधिकारियों को कोरोना वायरस से बचाव के आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रदेश भर में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ऑडियो जारी कर लोगों से सरकार के निर्देशों की पालना करने की अपील की है। जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। परकोटा क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने रामगंज समेत सभी इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कें तो सुनसान नजर आ रही है, लेकिन कई मोहल्लों में लोग घरों से बाहर बैठकर लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने फड़ बाजार में ड्रोन से लोगों की निगरानी की। कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वॉरियर्स लगातार जुटे हुए हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सफाई कर्मी शहर को साफ सुथरा रखने में लगे हुए हैं। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए शहर के राजा पार्क में आर्य समाज की ओर से भामाशाह भोजन तैयार कर रहे हैं। समाज की ओर से रोजाना 26,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। लॉकडाउन से इंसान के साथ साथ बेजुबान भी बेहाल है। ऐसे में झुंझुनू के चिड़ावा में कुछ युवाओं ने इन जानवरों को खाना खिला रहे हैं। ये सभी चिड़ावा के श्री श्याम फागोत्सव समिति के कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 1 सप्ताह से कस्बे में पशु पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। झालावाड़ के अकलेरा में बच्चे भी इस आफत की घड़ी में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। एक बच्ची ने अपने गुल्लक में जमा किए पैसे कोरोना वायरस कोष में जमा करवा दिए। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घर पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए घर पर ही रहें। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में कारागार विभाग ने ई मुलाकात पैटर्न को अपनाया है। अब वीडियो कॉल के जरिए कैदी अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। कोटा की भीमगंज मंडी पुलिस ने लोगों की आवाजाही कम करने के लिए नया तरीका अपनाया है। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है। भरतपुर के जोरहरी गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद विधायक जाहिदा खान ने अपील की है कि जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो जनता के बीच रहेंगे और संसाधनों की कोई कमी नहीं आएगी। जयपुर के रामगंज इलाके में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दौसा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज दौसा कलेक्टर कोरोना वार्ड में पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने कोरोना वार्ड की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। जयपुर में एमएसपी फाउंडेशन कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
फाउंडेशन की टीम जनता कर्फ्यू लगने के बाद से सभी अस्पतालों के बाहर मरीजों के परिजनों को सुबह शाम लगभग 600 खाने के पैकेट्स का वितरण कर रही है। करौली में आज राशन सामग्री वितरण के सोशल डिस्टेंस के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने डीलर की दुकान से राशन सामग्री झुंड बनाकर ली। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज 29 मजदूर जैसलमेर से रामदेवरा होते हुए पैदल चलकर छतरगढ़ पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम से स्क्रीनिंग करवाई गई और पुलिस ने लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की। चूरू के लादड़िया गांव में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में थानाधिकारी समेत 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के मोरोली डांग गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। झालावाड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक समेत 144 कार्टून बियर की बोतलों के जब्त किए हैं। अलवर में एक युवक 25 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार हुआ। गश्त के दौरान अंबेडकर नगर से पुलिस ने इस बाइक सवार आरोपी को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। भरतपुर की नदबई पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने युवक के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद मुनाफाखोरों की कालाबाजारी जारी है। भरतपुर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सगे भाइयों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। झालावाड़ से खाद्य सामग्री लेकर पिकअप गाड़ी में लौट रहे चालक और क्लीनर से एमपी और राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस के जवानों ने मारपीट की। मामले में न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसपी ने जांच का भरोसा दिया। कोरोना संकट की घड़ी में सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत सामग्री के लिए राशन की दुकानों पर भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुष्कर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और राशन दुकानों का दौरा किया। वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंस की भी अपील की। डूंगरपुर के साबला उपखंड के आदिवासी बस्ती में पैंथर ने एक बच्चे को अपना निशाना बनाया। बच्चे का शव झाड़ियों में मिला। वहीं वन विभाग के अधिकारी पैंथर की तलाश में जुटे हुए हैं। करौली में लॉकडाउन के चलते रामनवमी के मौके पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि बच्चों ने घरों की छतों पर दीप जलाकर रंग बिरंगी आतिशबाजी भी की। बीकानेर रेंज आईजी जोश मोहन ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। आईजी ने सरदार शहर और चूरू शहर का जायजा लिया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई करते हुए कोटा पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर वाहनों को जब्त किया है। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालने पर सदर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। कोटा के ईएसआई हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी मरीजों की देखरेख के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ रोजाना 500 से अधिक लोगों को गर्मा गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोटा की महिला पुलिस अधिकारी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रही हैं। ये अफसर जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवा रही हैं। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से जिला सीमा पर लौटे लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें प्रदेश के गंतव्य स्थलों के लिए रवाना किया गया। सवाई माधोपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कोरोना आपदा के तहत गठित वॉर रूम की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जिले में विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर के कुस्तला ग्राम में बाड़े में आग लग जाने के कारण हजारों का चारा जलकर राख हो गया। वहीं साथ ही कई मवेशी बुरी तरह से झुलस गए। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कें तो सुनसान नजर आ रही है, लेकिन कई मोहल्लों में लोग घरों से बाहर बैठकर लॉकडाउन की पालना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने फड़ बाजार में ड्रोन से लोगों की निगरानी की। कोटा ग्रामीण के सुनसान इलाके में पशुपालकों को प्रशासन ने राहत सामग्री मुहैया करवाई, जिससे सबके चेहरे पर हंसी लौट आई। बता दें कि पशुपालकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके सहयोग करने की गुहार लगाई थी। सुजानगढ़ में रामनवमी के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने अनूठी पहल की और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में घर की छत पर तालियां और थालियां बजाई। कोटा में भी लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करवाने के लिए लगातार भामाशाह आगे आ रहे हैं। कोटा ग्रामीण के खनन क्षेत्र सुकेत में भी आज हिंद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भोजनशाला का आयोजन किया गया।
अलवर शहर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत बेवजह घूमने वाले लोगों की बाइकों को जब्त किया गया। कोरोना की महामारी से ग्रस्त भीलवाड़ा में मदद के लिए बड़े तो बड़े, अब एक बच्चे भी शामिल हो गए। दुबई से अक्षत नाम के बच्चे ने अपने पापा की मदद से अपने पैतृक गांव दूनी में अपने बचत से 21,720 रुपए की सहायता राशि भेजी है। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे के दंपति न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। दंपति आज अपनी गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। पीड़ितों से पड़ोसी ने जालसाजी कर बैंक से लोन ले लिया, जिसकी वजह से दंपति का मकान सीज हो गया है। देश और प्रदेश में लॉकडाउन का असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों का हाल बेहाल है, जो साइकिल पर गुजरात से यूपी तक का सफर तय कर रहे हैं। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूक हो गए हैं। प्रतापगढ़ के कुलमीपुरा ग्राम पंचायत की ओर से दूधली टांडा गांव में ग्रामीणों के सहयोग से दवा का छिड़काव किया गया। रामनवमी के चलते अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा दूध बिका है। जयपुर डेयरी ने जयपुर शहर में कल की अपेक्षा 40,000 लीटर ज्यादा दूध बेचा। वहीं परकोटे में कर्फ्यू के चलते अब दूध सप्लाई के लिए प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर डोर टू डोर दूध सप्लाई की व्यवस्था की गई। कोरोना से चल रही जंग में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। घर बैठकर बच्चे कोरोना को खत्म करने के लिए संदेश दे रहे हैं। वहीं अब टिकटॉक पर भी कोरोना को मारने की बच्चों ने तैयारी कर ली है। चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन पर जहां प्रशासन जरूरतमंदों को भोजन और राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई असहायों को अब तक कोई सहायता नहीं पहुंची। सबको सुरक्षित रखने के लिए कोरोना योद्धा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इन योद्धाओं का ध्यान रख रहा है राजस्थान का सिख समाज, जो इनके खाने पीने की पूरी तरह व्यवस्था कर रहा है। पुलिसकर्मियों को रोज चाय और खाने की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद पर मुकदमा दर्ज किया है। टोंक में निजामुद्दीन से लौट कर आए 5 जमातियों में से 4 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद टोंक नगर परिषद और टोटा रायसिंह नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नगर निगम अपनी सुविधाओं का विस्तार किया है और 25 मशीनें खरीदी हैं, जो शहर के विभिन्न वार्डों को सैनिटाइज करने के लिए काम में ली जाएंगी। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जारी है, तो वहीं अब लगातार वायरस को हराने के लिए गली मोहल्लों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं आज भी बीकानेर के पारिक चौक क्षेत्र में छिड़काव किया गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर आम लोग भी गंभीर हैं। बीकानेर में मोहल्लों में रहने वाले लोगों ने मिसाल पेश किया। मोहल्ले में एंट्री करने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर मोहल्ले को लॉकडाउन कर दिया है। जोधपुर में भी पिछले 3-4 दिनों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच पुलिस सख्त हो गई है। शहर के मसूरिया इलाके में आज पुलिस ने कर्फ्यू के चलते सैकड़ों वाहनों को सीज कर दिया। चूरू और सरदार शहर में तबलीगी जमात के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने चूरू और सरदार शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के पहले दिन इसका असर दिखाई दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। धार्मिक नगरी पुष्कर में भी केशव नगर में एक परिवार लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहा है। परिवार वालों ने अपने घर पर ताला लगाया हुआ है। परिवार के करीब 10 सदस्य लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। भरतपुर की कामा विधायक जाहिदा खान ने सराहनीय पहल करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया ताकि कोरोना से बचाव हो सके। उन्होंने खुद कामा सहित ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर घरों और दुकानों को सैनिटाइज किया। पंजाब से मध्य प्रदेश जा रहे श्रमिक जब पैदल भीलवाड़ा के पिपलोंद गांव पहुंचे तो कोरोना फाइटर्स ने उन्हें रोककर खाना खिलाया। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आगे की यात्रा के लिए पिकअप से रवाना कर दिया। बीकानेर में आज अधिवक्ता सेवा केंद्र की ओर से चल खाद्य आपूर्ति सेवा का शुभारंभ किया गया। सेवा केंद्र की ओर से लॉकडाउन में जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाने का काम आज से शुरू किया जा रहा है। झालावाड़ में रसद विभाग की टीम ने एक बोगस ग्राहक भेजकर झालावाड़ की जन औषधि केंद्र मेडिकल की जांच की, जहां पर सैनिटाइजर और मास्क अतिरिक्त रेट पर बेचा जा रहा है। टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकेटेड मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र को सीज कर दिया। वन विभाग मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बसे घाटी गांव का स्वैच्छिक रिलोकेशन कर रहा है। ग्रामीण भी विस्थापन को लेकर खुश हैं। वन विभाग ने टाइगर रिजर्व के घाटी गांव के 14 परिवारों को स्वैच्छिक रिलोकेशन की दूसरी किस्त के रूप में 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे परिवारों को अब कोटा रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की मदद मिलने वाली है। विभाग की टीम ने जरूरतमंदों को 200 पैकेट भोजन उपलब्ध करवाए।
कोरोना को लेकर सब जगह सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। नागौर में इन दिनों सरकार की ओर से जारी की गई राशन सामग्री का वितरण भी शुरू हो गया है। राशन सामग्री वितरण करने वाली उचित मूल्य की दुकानों पर भी गाइडलाइन का असर दिखना शुरू हो गया है। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। राशन सामग्री वितरण के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा। जयपुर जिले के रामगंज में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दौसा प्रशासन सचेत हो गया है। जयपुर के सबसे नजदीक जिले दौसा को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली और दौसा जयपुर सीमा को अब पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के दरियावद में मुस्लिम समाज की ओर से 150 किट राशन सामग्री का वितरण किया गया। मुस्लिम समाज की ओर से 15 दिनों की सामग्री निःशुल्क जरूरतमंदों को घर घर जाकर वितरित की गई। डूंगरपुर में लॉकडाउन पालना करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लेकिन आज डूंगरपुर में पब्लिक ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया। सुबह जब दुकानें खुली तो वहां भीड़ उमड़ पड़ी। डूंगरपुर जिला कलेक्टर और एसपी ने आज डूंगरपुर शहर का दौरा किया। इस दौरान पुराने शहर और बाहरी शहर में लॉकडाउन के हालात और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उन्होंने किराना स्टोर्स पर सामान के रेट को लेकर दुकानदारों से बातचीत की। 12 में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला। इस दौरान पुलिस की सख्ती के चलते इक्के दुक्के लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए। कोरोना के चलते दूसरे राज्यों और शहरों से लोगों का पहुंचना जारी है, जिसके चलते मैसूर से आए 71 मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। जयपुर में गुजरात से लगते रतनपुर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया, जिसके चलते गुजरात से पलायन कर रहे लोगों के आने पर रोक लगा दी गई। चूरू के छापर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील का असर देखने को मिला, जिसके तहत कोरोना योद्धा जरूरतमंद परिवारों के साथ पशु पक्षियों की भी मदद कर रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच कोटा एमबीएस ब्लड बैंक ने अच्छी पहल की, जिसके तहत अब जरूरतमंदों को बिना डोनर के भी ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध होगा। कोटा में कोरोना की जांच के लिए नई पीसीआर मशीन लगाई गई, जिससे अब 2 पारियों में कोरोना के सैंपल जांच का कार्य किया जाएगा। बाड़मेर में लॉकडाउन की पूरी पालना के चलते एक भी कोरोना वायरस का संक्रमित मरीज नहीं आया है। सुन्नी सड़कों पर भी लोग योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दौसा में कोरोना संकट में कालाबाजारी करने पर प्रशासन ने एक्शन लिया है, जिसके तहत प्रशासन ने गोठड़ा राशन डीलर को राशन सामग्री वितरण करने पर बैन कर दिया।